जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 3 टुकड़े में बांटा, पहला बटा ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और तीसरा हमारा प्यारा सा इंडिया जो मेनलैंड इंडिया था। तो कहते हैं कि जब बंटवारा हुआ तो सिर्फ जमीन ही नहीं बटी, रिसोर्सेज भी बटे, मिलिट्री ऑफिसर्स को भी बांटा गया, आईएएस ऑफिसर्स को भी बांटा गया, और जब रिसोर्सेज बटे तो उसमें पानी का भी बंटवारा हुआ। उसी पानी के बंटवारे के लिए इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था 19 सितंबर 1960 में। यह ट्रीटी पूरे 9 साल के निगोशिएशन के बाद साइन हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान में 9 साल तक नेगोशिएशन चला था इस ट्रीटी को साइन करने के लिए, और फिर कब साइन होता है? 19 सितंबर 1960 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, और वर्ल्ड बैंक ने इसमें मीडिएट किया था। इन तीनों ने मिलकर इस ट्रीटी को 19 सितंबर 1960 में साइन किया। इस ट्रीटी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कोई भी एग्जिट क्लॉज नहीं है। आप कभी भी इस ट्रीटी से बाहर नहीं निकल सकते, यूनिलेटरली आप इसको टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा बता देते हैं कि अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट लाना है तो दोनों पार्टीज की कंसेंट होना जरूरी है। ये कौन कहता है? ये आर्टिकल नंबर 12 कहता है इंडस वाटर ट्रीटी का। वो कहता है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट प्रोसेस आपको लाना है तो दोनों पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि मान लो कभी कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो क्या करेंगे? तो आर्टिकल 9 जो है इंडस वाटर ट्रीटी का, वो कहता है कि भैया आप अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए परमानेंट इंडस कमीशन के सामने अपने ग्रीवियंसेस को रेज आउट करिए। वहां से आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास चले जाइए। वहां भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आर्बिट्रेटर्स के पास चले जाइए। मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने का कोई भी प्रावधान इस ट्रीटी में मेंशन नहीं किया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी को समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि पानी का बंटवारा हुआ कैसे। तो देखिए, जो ये इंडस नदी है ना, ये कहां से निकलती है? तो ये भोकरशु ग्लेशियर से निकलती है। इसको जियोग्राफिकल लोकेशन याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं कि कैलाश पर्वत सुना है आपने, भोलेनाथ की नगरी, तो कैलाश पर्वत वहां पे है। वहां पे नजदीक में कैलाश मानसरोवर है। तो वहीं के आसपास से ये इंडस नदी बहती हुई इंडिया में एंटर करती है लद्दाख रीजन में, और इंडिया से होते हुए फिर ये पाकिस्तान में जाती है और फिर अरब सागर में जाके मिल जाती है, मतलब अरेबियन सी में। तो ये इंडिया से होकर पाकिस्तान में जाते हुए अरब सागर में मिलती है। तो कहा गया इसको बांटो। कैसे बांटेंगे? तो इंडस वाटर ट्रीटी की ना 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी? तो इंडस, झेलम, चिनाब, रावीज, बीस, सतलज। तो ये 6 जो रिवर्स थी इनको बांटने की बात हुई। तो कहा गया कि देखो भैया, जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, मतलब इंडस, झेलम और चिनाब, इन्हें पाकिस्तान को दे दो, और जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं उन्हें सतलज, रावीज और बी, इन तीनों को इंडिया को दे दिया जाए। तो इस तरीके से रिवर्स को बांट दिया गया। साथ ही साथ रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया गया इंडिया के ऊपर कि जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, मतलब जो वेस्ट